हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मार्कंडे सर। इंग्लिश के अलग अलग टॉपिक हम यूट्यूब के जरिए सीख रहे हैं। आज के लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक है यार, वो यानी कि प्रेपोजिशन। लेकिन प्रेपोजिशन सीखने वाले हैं तो वो चैलेंज के द्वारा सीखेंगे। आज के लिए सभी व्यूवर्स के लिए एक चैलेंज है। कौन सी चैलेंज है? यहाँ पर मैंने थोड़ी फिल इन द ब्लैंक्स दी है। वह फिल इन द ब्लैंक्स को मैं सिखाऊं उनके पहले आपको समझ लेना है और आपको गैस करना है कि कौन सा आंसर यह फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। बराबर है? तो यह आपके लिए चैलेंज है। 6 फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर है। दूसरे वीडियो में हमने दूसरे पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए। जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है उनके टोटल आंसर कितने आए वह आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। बराबर है? चलो हम शुरुआत करते हैं। पहली खाली जगह, पहली फिल इन द ब्लैंक्स। माई फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस, खाली जगह ईयर। ज़्यादातर प्रीपोजिशन की फिल इन द ब्लैंक्स अगर हमें कंप्लीट करनी हो तो वह ट्रांसलेशन के जरिए करो। ट्रांसलेशन के जरिए अगर हम करेंगे ना तो वो बहुत ही हमारे लिए सरल होगा। जैसे कि माई फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस, खाली जगह ईयर। मेरे पिताजी 1 साल में सर्विस से रिटायर होंगे। मेरे पिताजी 1 साल में सर्विस से रिटायर होंगे। तो सभी प्रीपोजिशन का मतलब देख लो। ऑफ अ ईयर, पूरे साल का, ऐसा तो नहीं आ सकता। पूरे साल पर, ऑन का यूज कर सकते हैं, ऑन यानी कि पर नहीं। द्वारा, पूरे साल द्वारा का भी हम यूज नहीं हो सकते। पूरे साल में, इनका मतलब क्या होगा? पूरे साल में। सो माई फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस इन अ ईयर, 1 साल में। मेरे पिताजी 1 साल में सर्विस से रिटायर होंगे। सो में यह शब्द के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। सेकंड ब्लैंक्स को हम समझें। सुजाता राइट्स ब्लैंक हर लेफ्ट हैंड। सुजाता अपने लेफ्ट हैंड से लिखती है। अपने लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हाथ से वह लिखती है। से लेफ्ट हैंड पर लिखती है, लेफ्ट हैंड में लिखती है, यार लेफ्ट हैंड द्वारा लिखती है, लेफ्ट हैंड से लिखती है। से इनका मतलब क्या होगा? विथ। क्या होगा? विथ। सो सुजाता राइट्स विथ हर लेफ्ट हैंड। कोई भी आर्टिफिशियल थिंग को लेकर अगर हमें कोई एक्शन करनी हो तो वहां पर हम यूज करेंगे विथ। वहां पर हम क्या यूज करेंगे? विथ। चलो थर्ड ब्लैंक, ही कम्स, खाली जगह कार। फोर्थ ब्लैंक्स को भी हम समझो। यहाँ पर एक ही कम्स खाली जगह कार, एक शॉर्ट ट्रिक आपको सोचना पड़ेगा। ही कम्स खाली जगह कार, ही कम्स खाली जगह ब्लैंक्स कार। तो इनका मतलब क्या होगा? इनका मतलब क्या होगा? ही कम्स, यहाँ पर दोनों सेंटेंस में कोई फर्क है? हाँ, एक फर्क आपको दिखाई देता होगा। यहाँ पर अ आर्टिकल का यूज़ किया है, यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। तो हम कौन से शब्द का यूज करेंगे? एक शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बताऊंगा। ही कम्स खाली जगह आकार, ही कम्स खाली जगह आकार। यह फिल इन द ब्लैंक्स को अगर हमें कंप्लीट करना हो तो कोई भी व्हीकल के जरिए हमें कोई जगह पर जाना है तो वहाँ पर हमें बाय और इन दो में से एक प्रीपोजिशन का यूज़ करना चाहिए। बाय और इन, तो कहाँ इन का यूज़ करेंगे और कहाँ बाय का यूज़ करेंगे? अगर आर्टिकल का यूज़ हुआ हो, अगर कोई व्हीकल के पहले, वाहन के पहले आर्टिकल का यूज़ किया हो तो वहाँ पर हम कौन सा उपयोग करेंगे? प्रीपोजिशन इन का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? इन। सो ही कम्स इन अ कार, वह कार में आता है। और ही कम्स खाली ब्लैंक्स अ कार, वह कार के जरिए आता है। यहाँ पर आर्टिकल्स का नहीं यूज़ किया है तो हम बाय का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? बाय। यह स्पीकिंग के दरमियान, अगर हम स्पोकन इंग्लिश में है और हमारी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं तो अगर यहाँ पर हमने बाय का यूज़ किया तो वो गलत नहीं है। आज सामान्यतः बाय का ही यूज़ करते हैं लेकिन ग्रामेटिकली वो थोड़ा रॉन्ग है। उनके लिए यह रूल्स को हमें याद रखना चाहिए। सो 3 और 4th वो हमने साथ में ही कंप्लीट की। 5th ब्लैंक्स पर जाएंगे। ही ट्रैवल ऑल खाली जगह द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 80 ईयर्स ओल्ड। जब वह 18 साल का था तब उन्होंने पूरी दुनिया पर मुसाफरी की थी। पूरी दुनिया पर मुसाफरी की थी। सो पूरी दुनिया में मुसाफरी की थी। सो में यानी कि इन। ज़्यादातर हम क्या सोचेंगे? यहाँ पर क्या आना चाहिए? इन आना चाहिए। लेकिन अगर हम इन का यूज़ करेंगे तो वह गलत है, तो ऑफ का यूज़ करेंगे। ही ट्रैवल ऑल ऑफ द वर्ल्ड,
ये तो ऑड वन ही है। ही ट्रैवल ऑल विद द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के साथ मुसाफरी की, वो तो इम्पॉसिबल है। तो हम कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे? ओवर का यूज़ करेंगे। क्यों ओवर आएगा? यह ब्लैंक्स में ओवर आंसर क्यों आएगा, इन क्यों नहीं आएगा? कन्फ्यूजन यहाँ इन और ओवर में है। ही ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 80 ईयर्स ओल्ड, इन कब आएगा? अगर यह पृथ्वी है, पूरा विश्व है और मुसाफरी हम पृथ्वी के अंदर करें तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर कोई मुसाफरी कर सकता? नहीं कर सकता। तो कहाँ मुसाफरी कर सकते हैं? पृथ्वी के सरफेस के ऊपर। तो पृथ्वी के सरफेस के ऊपर अगर हम क्योंकि सरफेस पर ही हम रहते हैं, तो वहाँ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ओवर का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? ओवर। सो ही ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 80 ईयर्स ओल्ड। सिक्स्थ, जब वह 80 साल के थे तब उन्होंने पूरे दुनिया में मुसाफरी की थी। बराबर। शिवाजी महाराज फॉट ब्लैंक एवरी काइंड ऑफ एग्रेशन। एग्रेशन यानी क्या? एग्रेशन यानी कि बिना कोई वजह का युद्ध, बिना कोई कारण का युद्ध। तो शिवाजी महाराज बिना कोई वजह के युद्ध के सामने के विरुद्ध लड़ते थे, कि विरुद्ध। तो उनके लिए कौन सा शब्द है? एट। वह तो टाइम के पहले यूज़ होगा और स्मॉलर प्लेस के पहले यूज़ होगा। विथ नहीं। टू का यूज़ कर सकते? नहीं यूज़ कर सकते। कौन सा यूज़ करेंगे? अगेंस्ट का मीनिंग हमें याद रखना है। अगेंस्ट यानी कि नी, सामने के, सामने, विरुद्ध, अगेंस्ट। सो शिवाजी महाराज फॉट अगेंस्ट एवरी काइंड ऑफ एग्रेशन। शिवाजी महाराज सभी प्रकार के युद्ध के विरुद्ध में लड़ाई करते थे, के सामने, सभी प्रकार के युद्ध के सामने लड़ाई करते थे। तो यह अगेंस्ट का मतलब हमें याद रखना चाहिए। पहले हमने 6 फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट की, यहाँ पर दूसरे भी 7 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। बराबर। पहले गैस कर लो, आपके जवाब चुन लो और मैं आपको अभी समझाऊँ। आई शैल मीट यू ब्लैंक 6 o'clock। मैं आपको 6 बजे मिलूँगा। तो 6 बजे एग्जैक्ट टाइम है, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए, समय के लिए कौन कौन से शब्द है? ड्यूरिंग, दरमियान। 6 बजे के दरमियान मिलूँगा नहीं, 6 बजे में तो हम नहीं यूज कर सकते। 6 बजे पहले, बाय, तब तक, 6 बजे तब तक मिलूँगा, ऐसा भी नहीं, क्योंकि यह तो सिंपल फ्यूचर टेंस ही है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? एट। आई शैल मीट यू एट 6 o'clock। मैं आपको 6 बजे मिलूँगा। 8, दे विल हैव फिनिश दिस वर्क ब्लैंक 6 o'clock। यहाँ पर भी 6 o'clock है, तो कन्फ्यूज़न कहाँ होगा हमें? यहाँ पर टेंस में देखो तो पहले सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ किया और यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि भविष्य में क्रिया पूर्ण की है। तो उन्होंने 6 बजे तक यह काम को पूर्ण कर दिया होगा। 6 बजे तक, 6 बजे नहीं, यहाँ पर 6 बजे। आई शैल मीट यू एट 6 o'clock। मैं उनको 6 बजे मिलूँ। एग्जैक्ट टाइम वह कहाँ है? तो यहाँ पर एट का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ तो 6 बजे तक, 6 बजे तक के लिए ड्यूरिंग का, इन और एट का नहीं यूज़ कर सकते। हम कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे? बाय। तो यह दोनों ब्लैंक्स में 6 o'clock है, लेकिन आंसर अलग अलग है। 9th, मिस्टर किंगडम, इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, राइट? मिस्टर किंगडम हैज़ बीन ड्राइविंग ब्लैंक 5 hours। मिस्टर किंगडम 5 घंटे से ड्राइविंग कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया है। तो समय, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यहाँ पर 5 hours, 5 कलाक से समय का ड्यूरेशन बताया। अगर ड्यूरेशन का यूज़ किया हो तो हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे? फॉर, एट का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एग्जैक्ट टाइम होगा। तो सिंस, बाय का भी यहाँ यूज़ नहीं हो सकेगा। 5 बजे तक, यह तो 5 बजे नहीं है, 5 hours, 5 घंटे तक, 5 घंटे के लिए वह ड्राइविंग कर रहा है। तो यहाँ पर 2 ज़्यादातर प्रीपोजिशन हम चूज़ करते हैं। पहला है फॉर और दूसरा है सिंस। यही खाली जगह को 10th में देखेंगे, 7 में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दे हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी 2015। वह लोग
यह कंपनी में 2015 से काम करते हैं। सो 2015 यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम का यूज़ किया है। 5 आवर्स वह ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, राइट। और 2015 वह एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम। दोनों में क्या फर्क है? 5 आवर्स वह एग्जैक्ट टाइम नहीं है। 5 o'clock वह एग्जैक्ट टाइम हो सकता है, लेकिन 5 आवर्स 5 घंटे से तो वह ड्यूरेशन है। तो ड्यूरेशन के लिए हम यूज करेंगे 4। क्या यूज करेंगे? 4। और दे हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंस। तो यह फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? 4 और सिंस में ज़्यादातर हम कंफ्यूज होते हैं, तो उनको समझने के लिए अगर अनिश्चित टाइम आया हो तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे 4, और निश्चित टाइम आया हो, पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम अगर दिया गया हो तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिंस। जैसे कि यह फिल इन द ब्लैंक्स में अगर 10 ईयर्स आएगा तो 10 ईयर्स आएगा तो 10 साल से, तो 10 साल कौन सा साल वो नहीं बताया है, इसलिए तो 4 आएगा। लेकिन 2015 से वो एग्जैक्ट टाइम बताया है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिंस। चलो नेक्स्ट 11th ब्लैंक द सेकंड वर्ल्ड वॉर मैनी पीपल डाइड। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। कब? दूसरे विश्व युद्ध दरमियान। सो दरमियान यानी क्या? दरमियान यानी क्या? एट, ड्यूरिंग, विद, ऑन, आपको पता चल ही जाएगा। ड्यूरिंग आपको याद रखना चाहिए, ड्यूरिंग यानी कि दरमियान। सो ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान, दूसरे विश्व युद्ध के वक्त, ड्यूरिंग का हम हिंदी एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो वक्त, दूसरे विश्व युद्ध के वक्त मैनी पीपल डाइड, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ड्यूरिंग। 12th माइल्स टू गो आई स्लीप। यह एक विलियम वर्ड्सवर्थ, वो बहुत ही इंग्लिश के श्रेष्ठ पोएट हैं, उन्होंने एक सेंटेंस कहा है एक पोएम में। सो माइल्स टू गो आई स्लीप। सो उनका भाषांतर हमें करना चाहिए। क्या भाषांतर कर सकते हैं? ओवर द, बहुत ही माइल्स, बहुत ही दूर तक मुझे जाना है। ओवर आई स्लीप, ओवर का तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आया है। एट, एट का भी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि टाइम नहीं आया है। तो आफ्टर या बिफोर, बिफोर यानी पहले और आफ्टर यानी बाद में। ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं? आफ्टर का यूज़ करते हैं। क्यों? ट्रांसलेशन हमेशा करते हैं। माइल्स टू गो आफ्टर आई स्लीप, बहुत किलोमीटर तक जाना है, बाद में मुझे सोना है, लेकिन यह भाषांतर ही रॉन्ग है। उनका ट्रांसलेशन क्या आ सकता है? यह एक सुविचार है। तो माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मैं सो जाऊं उनके पहले मुझे बहुत ही दूर तक जाना है। यहाँ वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं कि मेरी मृत्यु हो उनके पहले मुझे बहुत ही प्रोग्रेस करना है। सो मैं सो जाऊं उनके पहले, तो उनके पहले के लिए क्या यूज़ करेंगे? बिफोर का यूज़ करेंगे। अगर आफ्टर का यूज़ करेंगे तो सो जाने के बाद मुझे बहुत ही किलोमीटर तक जाना है, तो यह ट्रांसलेशन ही गलत है। सो बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी कि बाद में। तो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। आई थिंक यू शुड रिमेंबर दिस सेंटेंस। लास्ट, अ काउ इज स्टैंडिंग ब्लैंक द शेड ऑफ अ ट्री। शेड यानी क्या? छाँव, छाया। वृक्ष के छाया में एक गाय खड़ी है। वृक्ष के छाँव में, एक पेड़ के छाँव में एक गाय खड़ी है। ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं? ज़्यादातर स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे अंडर। तो अंडर वह सच सही है? नहीं, अंडर का अगर हम यूज़ करेंगे तो वह गलत है। क्यों? अंडर, ओवर, इन, इनटू। तो यहाँ पर हम कौन सा यूज़ करेंगे? इन का यूज़ करेंगे। इन का क्यों यूज़ करेंगे? यहाँ पर एक गाय पेड़ के छाँव में खड़ी है। एक गाय पेड़ के छाँव में खड़ी है। छाँव के नीचे नहीं खड़ी है। जो छाया है, छाँव है, उनके नीचे हम खड़े ही नहीं रह सकते। अगर यह सेंटेंस ऐसे आए, अ काउ इज स्टैंडिंग ब्लैंक अ ट्री, पेड़ के नीचे खड़ी है, तो हम अंडर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अ काउ इज स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री, ट्रांसलेशन के द्वारा समझो तो वृक्ष के पेड़ के छाँव में एक गाय खड़ी है, तो में के लिए हम यूज़ करेंगे इन। बराबर है। तो आज हमने 13 ब्लैंक्स हमने सोची।
13 में से आपके लिए मैंने चैलेंज पहले ही दी है कि 13 में से आपकी कितनी सच कितनी ट्रू है, तो वह कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट बॉक्स में आप लिखो कि मेरी इतनी सच है, राइट। तो बहुत ही अच्छा हमने चैलेंज आप मैंने दिया है, उनको आपको एक्सेप्ट करना है और यह चैलेंज के जरिए हम इंग्लिश आज का लेसन हमने सीखा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।